जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। इन एवरी 29th ऑफ जुलाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे। हर 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को मनाने की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो मैं आपको बता दूं, इस दिन की शुरुआत उस वक्त होती है, या इस दिन को मनाने की शुरुआत उस वक्त होती है जब भारत और भारत के जैसे 13 टाइगर रेंज कंट्रीज रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में आकर मिलती हैं और ये तय करती है कि 2022 या उसके पहले तक हमें हमारे देश की टाइगर पॉपुलेशन को दोगुना करना है। और एक गोल सेट कर दिया जाता है जिसका नाम, और इस गोल को नाम दिया जाता है T/2, मतलब डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द अपकमिंग ईयर्स। मुझे आज आप सभी को ये बताकर बहुत गर्व हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि हमने हमारा ये जो लक्ष्य था जिसे 2022 में पूरा करना था, मतलब 12 साल में पूरा करना था, ये भारत ने 2018 में ही पूरा कर लिया है। मतलब निर्धारित लक्ष्य से 4 साल पहले ही। जो हमारा टारगेट ईयर था 2022, उससे भी 4 साल पहले 2018 में हमने ये अचीव कर लिया है टारगेट। 2018 की जनगणना के अनुसार भारत में अब 2967 प्लस टाइगर्स पाए जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, पूरी दुनिया के 70.67 प्लस टाइगर्स पाए जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, पूरी दुनिया के 70% टाइगर्स आज भारत में पाए जाते हैं। कारण यही है कि भारत को लैंड ऑफ टाइगर्स, बाघों का देश भी कहा जाता है। तो भारत को लैंड ऑफ टाइगर बनाने का पूरा क्रेडिट आज प्रोजेक्ट टाइगर को जाता है। तो आइए समझते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की जाती है और इसके पहले डायरेक्टर के रूप में कैलाश सांकला जी को बनाया जाता है। ये वही कैलाश सांकला है जिसे आप और हम द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कैलाश सांकला जी को 1992 में पद्मश्री भी मिल चुका है और 2013 में इन्हें राजस्थान रत्न के रूप में भी नवाजा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कैलाश सांकला जी ने क्या प्रयास किए होंगे कि आज भारत को ये लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य से भी 4 साल पहले मिल गया। अब आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हमें क्यों पड़ी, आखिरकार हमें प्रोजेक्ट टाइगर को चालू करने की शुरुआत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ, आज से 200 साल पहले तक भारत में टोटल 58,000 टाइगर पाए जाते थे। बल्कि अगर आप 200 साल में भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 150 साल पहले की बात करते हैं, तो ये जो टाइगर थे ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। लेकिन अब आप देखिए, मात्र 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है। 1970 तक आते आते ये जो टाइगर पॉपुलेशन थी ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, और डिक्लाइन होने के बाद ये महज 2000 के नीचे पहुंच जाती है। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा कंसर्न था टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। फिर 1970 में कैलाश सांकला जी के नेतृत्व में 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया जाता है। उस वक्त प्रोजेक्ट टाइगर भारत के मात्र 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स में चालू किया गया था, जिसकी संख्या आज 53 हो चुकी है एज ऑफ जुलाई 2022, जिसमें पूरी दुनिया के 70% टाइगर्स पाए जाते हैं। और अगर आप 2018 की टाइगर सेंसस की बात करो तो अकेले मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स पाए जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को आज फिर से द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेकेंड प्लेस पे आता है हमारा कर्नाटका, जिसमें 524 टाइगर्स पाए जाते हैं, और थर्ड प्लेस में आता है आपका उत्तराखंड, जिसमें 442 टाइगर्स पाए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों स्टेट कितने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जुलाई 2022 को प्रोजेक्ट टाइगर के 49th ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और 2023 में इसके पूरे 50 साल होने वाले हैं। मतलब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर 2023 में हाफ सेंचुरी मारने वाला है। तो इस कारण भी प्रोजेक्ट टाइगर इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल टाइगर डे, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोनों ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब कितने और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारा ये सेशन प्रोजेक्ट टाइगर एंड इंटरनेशनल टाइगर डे के ऊपर पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।